महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां, ये नारा आपने कई बार सुना होगा, लेकिन झारखंड अब इस नारे को सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे ज़मीन पर उतारता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब कोई सरकार बेटियों की शिक्षा, हेल्थ पर निवेश करती है तो वो सिर्फ एक योजना नहीं लाती, बल्कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य तैयार करती है। आज भी देश के कई हिस्सों में हज़ारों लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी उनके रास्ते में बड़ी रुकावट बन जाती है। कहीं स्कूल दूर हैं, कहीं संसाधनों की कमी है और कई छात्राओं की पढ़ाई महामारी के दिनों में भी प्रभावित होती है। ऐसे में अगर सरकार शिक्षा के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखे तो इसका सीधा असर बेटियों की पढ़ाई और उनके आत्मविश्वास पर पड़ता है। कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने से छात्राओं की उपस्थिति बढ़ती है और पढ़ाई बीच में छोड़ने की संभावना भी कम हो जाती है। इसी सोच के साथ झारखंड सरकार ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की 2 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। डीसी की अध्यक्षता में हुई इस योजना प्राधिकार समिति की बैठक में इन दोनों योजनाओं को हरी झंडी मिली। इन पर कुल 845 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सबसे पहले बात उस योजना की जिसका इंतजार लाखों छात्राएं कर रही थी। दरअसल अब सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने 10 मुफ्त सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। इस योजना पर करीब 124 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य के लगभग 13,000 सरकारी स्कूलों की छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। शुरुआती चरण में औसत उपस्थिति के आधार पर करीब 8,50,000 छात्राओं को योजना से जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत नवंबर से होगी। आपको बता दें, महामारी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। लेकिन आज भी कई बेटियां इस दौरान स्कूल नहीं जा पाती। कई परिवारों में जागरूकता की कमी और आर्थिक कारण भी बड़ी चुनौती बन जाते हैं। ऐसे में ये योजना छात्राओं की पढ़ाई को बिना रुकावट जारी रखने में मददगार साबित हो सकती हैं। अब बात दूसरी बड़ी योजना की। झारखंड में 100 नए मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। इस योजना पर 721 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन सभी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध कराया जाएगा ताकि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी निजी स्कूलों जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल सके। इन 100 स्कूलों में 59 प्रखंड स्तर और 41 पंचायत स्तर के विद्यालय शामिल होंगे। करीब 400 करोड़ रुपए भवन निर्माण और आधारभूत ढांचे पर खर्च किए जाएंगे। इन स्कूलों में आधुनिक आईसीटी लैब, लैंग्वेज, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की अलग अलग प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। इंडोर और आउटडोर खेलों की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जहां पर्याप्त जमीन होगी वहां मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण भी किया जाएगा। आपको बता दें कि छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने का प्रस्ताव पहले भी भेजा गया था, लेकिन उसे वापस कर दिया गया था। विभाग ने संशोधित प्रस्ताव दोबारा भेजा, जिसके बाद अब इस योजना को मंजूरी मिल गई है। अब अगर देश की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास हुए हैं। स्कूलों में अलग शौचालय, छात्रवृत्ति योजनाएं, साइकिल योजनाएं, मुफ्त किताबें और अब मासिक धर्म स्वच्छता पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। कई राज्यों ने मुफ्त सैनिटरी पैड जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य छात्राओं की पढ़ाई बिना रुकावट जारी रखना है। शिक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि जब एक बेटी पढ़ती है तो सिर्फ उसका भविष्य नहीं बदलता, बल्कि पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। एक शिक्षित बेटी बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार और समाज में अधिक भागीदारी की दिशा में कदम बढ़ाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दोनों योजनाएं समय पर ज़मीन पर उतर पाएंगी? क्या नवंबर से सभी पात्र छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड मिलेंगे? क्या नए मॉडल स्कूल तय समय पर बनकर तैयार होंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि झारखंड ने बेटियों की शिक्षा और हेल्थ को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। अगर इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हुआ तो इसका फ़ायदा आने वाले वर्षों तक लाखों छात्राओं को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।